हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिलाई बुनाई। तो कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए बोट नेक की कुर्ती की कटिंग लेके आई हूँ। निशान में जो है मैंने पहले से ही बता दिए हैं। मैं इसमें ही जो आपको स्टेप बाय स्टेप बताती जाऊँगी, उससे आपको समझने में भी आसानी होगी और वीडियो भी ज़्यादा लंबी नहीं होगी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो है हम पहले शोल्डर से, हाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी। आपको ये जो मेरा प्रिंट है कुर्ती का, ये टेढ़ा दिख रहा होगा, इसमें मेरी कोई भी फॉल्ट नहीं है। ये जो है उरेब में है, फैब्रिक उरेब में दिया हुआ है क्योंकि कपड़ा कम था इसमें। तो मैंने अपने कस्टमर से पूछा है कि आपके जो फैब्रिक में है कान आ रही है, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि यहाँ तक जो है हमारा नेक बन जाएगा यहाँ तक, तो इसमें इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज इट इज़ हो जाएगा। तो हमें को जो है शोल्डर कैसे लेना है, शोल्डर हमें लेना है, आप अपने कस्टमर का शोल्डर चेक करने के बाद जितना आपका शोल्डर हो बोट नेक में, उतना ही आपको शोल्डर लेना है बोट नेक में। वैसे हम जो है डीप नेक में डीप नेक के हिसाब से हाफ इंच कम करते जाते हैं, पर बोट नेक में हमें एज इट इज़ शोल्डर लेना है। जितना हमारा शोल्डर है उतना ही लेना है। जैसे हमारा 14 शोल्डर है तो हम 7 इंच का शोल्डर लेंगे, उसमें कोई भी हम घटाएंगे नहीं और ज़्यादा भी नहीं करेंगे। ओके, सबसे मेन पॉइंट है, मेरा शोल्डर था 16 तो मैंने 8 फुल ले लिया है 8। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे जो है मैंने डाउन किया है। आपका बोट नेक है या फिर 5 इंच नेक है, 6 इंच नेक है, तो आप डाउन करोगे। उससे ज़्यादा होगा तो आप कोई डाउन नहीं करोगे। डाउन कैसे करना है आपको, उसका फॉर्मूला मैं आपको बताती हूँ। डाउन हमें करना होता है, जितना हमारा शोल्डर होता है उसको हम 12 से भाग कर देते हैं। शोल्डर डिवाइड बाई 12, वो हमारा शोल्डर डाउन आता है। मेरा शोल्डर 8 है, 1.5 डाउन आ रहा है 12 से डिवाइड करने के बाद। तो यहाँ पे मैंने 1.5 लिया है आर्म होल में डाउन के लिए। फिर उसके बाद मैंने आर्म होल लिया है 1.5 इंच। आर्म होल में डाउन करने के बाद हमें अपना पूरा जो है आर्म होल लेना होता है। आर्म होल का फॉर्मूला क्या है, हमें वो देखना है। आप इसमें क्या करोगे, अगर आप ये जो मैं आपको फॉर्मूला बता रही हूँ ना, ये फॉर्मूला अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आप यहाँ पे पहले डाउन करोगे फिर आर्म होल लोगे। अगर आप मेरे फॉर्मूले नहीं यूज़ कर रहे हो कहीं भी, तो आपको क्या करना है, आप जैसे यहाँ पे 8 इंचेस ले रहे हो तो यहाँ पे भी आप 8 साढ़े 8 इंच लोगे। फिर आप उस 8 साढ़े 8 में से 1.5 इंच डाउन करोगे। ठीक है, फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो तो पहले आप डाउन करोगे फिर आप आर्म होल का निशान लगाओगे। आर्म होल का निशान क्या है, फॉर्मूला क्या है, वो आप नोट कर लेना। और आर्म होल का जो फॉर्मूला है, अगर आपकी चेस्ट 28 से 31 तक है, डीप सॉरी पैक नेक में बता रही हूँ मैं, अभी डीप नेक में नहीं बता रही हूँ। डीप नेक में मैं पहले ही बता चुकी हूँ। पैक नेक में क्या है, हमारा शोल्डर जितनी आपकी चेस्ट है डिवाइड बाई 6 प्लस 1.5 इंच, 1.5 इंच उसमें प्लस कर देना है पैक नेक में। पैक नेक एंड बोट नेक सेम होते हैं। जो हमारा कॉलर नेक होता है और पैक नेक उसको ही बोलते हैं, और बोट नेक भी पैक नेक को बोलते हैं। अब हमारी चेस्ट है 32 टू 39, तो हमारा पैक नेक में चेस्ट को हम 6 से भाग करेंगे, उसमें 1 इंच प्लस कर देंगे। ठीक है, चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस 1 इंच पैक नेक में। डीप नेक में नहीं करना है आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़। 40 प्लस जो है हमारी चेस्ट, उसमें हमें क्या करना है, चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस 0.5 इंच, आधा इंच हमें ऐड करना है जो हमारी 40 प्लस चेस्ट है उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये फॉर्मूला लगा लिया। लेने के बाद मेरा आया है 7.1। ठीक है, मैंने 7.1 अपना ले लिया है। फिर यहाँ पे जो है आपको जितना आपका आ रहा है 7.1 पे निशान लगा के फिर हमें चेस्ट का जो है वो निशान लगाना है। अब हम यहाँ तक कितना रखते हैं, ये जो पोर्शन है हमारा, यहाँ से लेने के बाद, यहाँ से लेने के बाद ये कितना रखते हैं, जितना हमारा शोल्डर होता है एज इट इज़ हमारा चेस्ट वाला भी इतना ही होगा। यहाँ से यहाँ तक आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल सीधी लाइन है। ठीक है, ये 8 है तो ये भी 8 होगा, ये 7.5 लाइन है, ये भी 7.5 होगी, ये 6.5 है, ये भी 6.5 होगी। ठीक है, अब हमें आर्म होल की शेप कैसे देनी है, सबसे मेन पॉइंट है। अगर आप परफेक्ट शेप नहीं दोगे तो यहाँ पे जो है गुलछटें आएंगी। अगर आप ज़्यादा अंदर की तरफ कर दोगे तो जो खिंचाव आएगा, परफेक्ट नहीं आएगा। तो हमें क्या करना है उसके लिए, देखो आपको यहाँ पे ये लाइन दिख रही होगी, ये वाली जो हमारी फिटिंग है। पहले मैं आपको फिटिंग का बता देती हूँ एक बार। हमारा बोट नेक बन रहा है तो हम उसमें कितनी लूजिंग लेंगे। अगर आप अपने कस्टमर का चेक कर रहे हो, मेज़रमेंट ले रहे हो, तो आपको वहीं पे टाइट नाप लेना है, ज़्यादा टाइट भी नहीं और ज़्यादा लूज़ भी नहीं। फिटिंग का नाप लेना है हमने बिल्कुल। तो उसमें आपको
4 इंचेस ऐड कर देने हैं बोट नेक में। यहाँ पे सिर्फ मैं बोट नेक की बात करूँगी, डीप नेक की बात नहीं करूँगी। तो यहाँ पे हमने जो है 4 इंचेस ऐड कर लिए हैं जितनी हमारी चेस्ट है। ये हमारा जो है फुल चेस्ट का निशान है और ये हमारा अपर चेस्ट का निशान है। हम फिटिंग जो है यहाँ से लगाते हैं, ठीक है। फिटिंग हम यहाँ इस वाले निशान से लगाते हैं जो हमारा अपर चेस्ट वाला है। तो यहीं से हम चेक करेंगे कि यहाँ से और यहाँ तक हमारा कितना आ रहा है। मेरा आ रहा था 2.6 इंचेस, तो सेम एज इट इज़ हमने यहाँ पे 2.6 इंचेस ले लिया है फॉर बैक वाले पार्ट के लिए, ठीक है। और हमने एज इट इज़ गोलाई दे दी है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे शेप, मैंने यहाँ पे एज इट इज़ जो है गोलाई दे दी है। अब हमें फ्रंट वाला आर्म होल कैसे लेना है। फ्रंट वाले में हम क्या करते हैं, जहाँ से आपने डाउन दिया है वहाँ से और यहाँ तक आपका कितना घर आ रहा है। जैसे मेरा आ रहा था 7.1 इंचेस, तो मैंने इसको डिवाइड कर लिया 2 से, तो मेरा यहाँ पे निशान आया। यहाँ पे आप एक बात ध्यान रखना, जो हमारा बोट नेक होता है उसमें हम 1.25 इंच अंदर लेते हैं। बोट नेक में हम 1.25 इंच अंदर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 1.25 इंच पे निशान लगाया और एज इट इज़ हमने यहाँ पे जो हमारा फिटिंग है उससे 1 या फिर 1.25 इंच अंदर की तरफ हमने निशान लगा लेना है ऐसे, ठीक है। हमें यहाँ तक लेके जाना है ये। फिर इसको हमने ऐसे स्केल से किया सीधा, डिफरेंस देख रहे हो आप कितना आ रहा है। फिर हमने यहाँ पे गोलाई दे देनी है ऐसे। आई होप आपको ये आर्म होल वाली शेप अच्छे से समझ आई होगी। बहुत ही आसान तरीका है इसको यूज़ करने का। अब हमें क्या देखना है, अब हमें यहाँ से लेके यहाँ तक अपेक्स पॉइंट लेना है। ये हमारा अपेक्स पॉइंट है। अपेक्स पॉइंट हम कैसे लेते हैं, अपेक्स पॉइंट हम लेते हैं जितनी हमारी चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके उसमें 1/2 इंच ऐड करना होता है। अगर आपकी चेस्ट 39 to 46 है तो आपको चेस्ट डिवाइड बाय 4 प्लस 0.5 इंच, ये मेरा 10.5 पे आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे 11 इंच पे निशान लगाया है क्योंकि 1/2 इंच हमारा दबाव में जाएगा। अगर आपका हैवी साइज़ नहीं है, 28 to 38 है, तो आप चेस्ट को डिवाइड करके 4 से उसमें 1 इंच ऐड कर सकते हो। अगर आपका हैवी साइज़ है 39 प्लस है तो आप उसमें 1/2 इंच ही ऐड करना, ज़्यादा मत करना। तो यहाँ पे मैंने 11 इंच लिया है। अब हमें अपेक्स पॉइंट की फिटिंग का निशान कैसे लगाना है, जितनी हमारी अपर चेस्ट होती है सेम एज इट इज़ हमें यहाँ पे चिपका देना होता है। हमारी जितनी हमारी अपर चेस्ट आई थी 10.7 इंचेस प्लस 4 इंच ऐड करके आई थी। चेस्ट डिवाइड बाई 4, सॉरी चेस्ट प्लस 4, उसमें अब उस जितना हमारा आएगा उसको 4 से भाग कर देना है। तो हमारी 10.7 आई थी, तो हम यहाँ पे भी 10.7 ही लेंगे। अगर आपकी 11 आ रही है तो 11 लेना, अगर आपकी 10 आ रही है तो 10 लेना, ठीक है। अब हमें कमर, ये सारे निशान अपेक्स पॉइंट, कमर और हिप हमें कस्टमर के चेक करने होते हैं कि कहाँ पे अपेक्स पॉइंट आ रहा है, कहाँ पे कमर पॉइंट आ रहा है और कहाँ पे हिप पॉइंट आ रहा है, ठीक है। तो मेरा जो है कस्टमर का कमर का पॉइंट आ रहा है 13.5 पे, मैंने वहीं पे नाप लिया था उनका मेजरमेंट लेते टाइम। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। अगर आप अपेक्स पॉइंट भी आप जब फॉर्मूला यूज़ करोगे जब आप लेना भूल गए हो, वरना आप वहीं पे अपने कस्टमर का ले सकते हो। तो मेरे कस्टमर का यहाँ पे 13.5 आ रहा है, 1/2 इंच दबाव में जाएगा, 14 इंच लिया है, ठीक है। हिप पॉइंट जो है कस्टमर का 21 इंच आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने 21.5 इंच लिया है। हिप 1/2 इंच दबाव में जाएगा, सीधा निशान लगा दिया है, ठीक है। अब हमें आर्म होल में मेन चीज़ क्या देखनी है, जो आपने कस्टमर का आर्म होल लिया है उससे 1/2 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए। मेरे कस्टमर का आ रहा है 9.5, तो मुझे 10 इंच लेना है। मेरा परफेक्ट बिल्कुल 10 इंच आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट मेरा जो है 10 इंच आ रहा है। अभी जो है मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है हाथ में तो मैं आपको इतना दिखा नहीं पा रही हूँ। देखो बिल्कुल परफेक्ट 10 इंच, 10 इंच पे आ रहा है मेरा, ठीक है। ये हमारे फ्रंट पार्ट का निशान थे। अब मैं इसको कट कर लूँगी, फिर मैं आपको बैक पार्ट की कटिंग दिखाऊंगी कि हम कैसे कट करते हैं, ठीक है। इसको मैं एक बार कट करके दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पे मैंने फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट के ऊपर बिछा लिया है अच्छे से। यहाँ पे जो है किनारी मिलनी चाहिए है, प्रेस करी है मैंने पहले। अब हमें मेन जो है हमारा क्या देखते हैं कि जो हमारा बैक वाला पार्ट है वो फ्रंट वाले पार्ट से बड़ा होता है। वो कैसे होता है वो हमें देखना होता है। तो यहाँ पे हमने जो है चेक करना है, जैसे हमने फ्रंट में चेक किया था ना वैसे ही हमने चेक करना है। तो यहाँ पे मैंने ऐसे घुमा के चेक किया तो मेरा पूरा 10 इंचेस आ रहा है, 1 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पे। अगर आपका 1.5 इंच आ रहा है तो आप 1.5 इंच एक्स्ट्रा लोगे यहाँ पे। 10 इंचेस आपका यहाँ पे
तो जितने आपके कस्टमर का आर्म होल चेक करना है आपको, उससे ½ इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है। जैसे मेरे कस्टमर का 9.5 था तो मैंने 10 इंच लिया है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा मेरा 10 इंच आ रहा है यहाँ तक। इसमें एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमने फिटिंग के बाद 2 इंच जो हमने ऐड किया है, तो यहाँ पे जो हमारे पॉइंट्स होते हैं, जैसे अपेक्स पॉइंट पे हमने निशान लगाया है, कमर पे और हिप पे यहाँ पे हमने नॉचेस लगाने हैं ताकि आपकी कुर्ती जो है टेढ़ी ना जाए। दोनों तरफ, दोनों में लगाने, फ्रंट वाले में बैक वाले में, फिर हमें दोनों को मिला के फिटिंग का निशान लगा देना है। तो एक बार मैं बैक वाले पार्ट की भी कटिंग करके आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुर्ती की बैक पार्ट की कटिंग करके यहाँ पे भी नॉचेस लगा लिए हैं और फ्रंट पार्ट कट कर लिया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।